क्या बिहार में फिर खेला होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के बीजेपी कंट्रोल वाले बयान पर अभी घमासान थमा भी नहीं था कि आरजेडी विधायक ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया, जिसके बाद बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई। दरअसल लालू यादव के करीबी और आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने इशारों में बिहार में खेला होने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है तो आए। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया। ये वो लोग जो है दिन में सपना देखने लगा है, सत्ता का बेचैनी इन लोगों को पागल बना दिया है और पागलपन में कुछ से कुछ बयान देते रहते हैं और इस तरह का बयान दे करके जो है वो अपने आप को ही ठगने का काम कर रहे हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान ने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी। हालांकि कई मौकों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बात बोल चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग कर ऐसा बयान दिया जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने लालू यादव के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग पर तंज कसा। लालू जी जिंदगी भर ऐसा काम किए हैं, उनको भारत रत्न से नहीं पूरा होगा, उनको विश्व रत्न का मिलना चाहिए। क्योंकि चारा घोटाला, रेल घोटाला, तो इसका भी तो कुछ होना चाहिए। विपक्ष को पूछिए कि आपको यूएनओ से मिलेगा। गिरिराज सिंह के बयान पर विवाद होते देर नहीं लगी। उनके बयान पर आरजेडी ने न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि उल्टे उन्हें अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दे डाली। पहले अपने भीतर झांकने का काम करें। मुर्गा खाने वाले, बकरा खाने वाले, खस्सी खाने वाले और भेड़ा खाने वाले लोग इस तरह की भाषा बोलेंगे और ये लोग बनाए गए हैं बीजेपी में मंत्री इसीलिए कि तुम लोग नफरत पैदा करो। दरअसल गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी, तो वहीं लालू यादव को भी भारत रत्न देने की मांग उठने लगी। इसी सवाल पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा, जिस पर सियासत शुरू हो गई। बिहार की राजधानी पटना में भोजपुरी गायिका देवी के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। पटना के बापू सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में देवी पहुंची थी। रघुपति राघव राजा राम। लेकिन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जैसे ही रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम भजन गाया तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाते ही हंगामा शुरू हो गया। हॉल में बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि लोक गायिका देवी को बीच में ही रोक दिया गया। इतना ही नहीं, देवी को मंच से ही लोगों से माफी तक मांगनी पड़ी। और इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। मंच पर मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने बीच बचाव करके लोगों को शांत कराया। आप सभी जो भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, वो कृपया बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस बीच कार्यक्रम में हुए हंगामे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया और बीजेपी को घेरा। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लाखों रुपए खर्च करके कई योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन शिक्षा की हालत अभी भी कई जिलों में बेहद खराब है। इसकी बानगी श्योपुर जिले के सरकारी स्कूल में देखने को मिली, जहां पर एक साथ टीचर्स होती नजर आए। वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 4 शिक्षक गहरी नींद ले रहे थे। ये वायरल वीडियो श्योपुर जिले के एक मिडिल स्कूल का बताया जा रहा है, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के समय में ये सभी टीचर एक रूम में आराम फरमा रहे थे। अब सवाल ये कि छात्रों को बेहतर शिक्षा देकर भविष्य के ऊंचे आसमान में उड़ने का सपना पूरा कराने की जिम्मेदारी रखने वाला शिक्षक अगर क्लास में आकर खुद ही सो जाए तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। एमपी में स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का हाल इतना बुरा है कि इसका दर्द अब मंत्री जी के जुबान पर आने लगा है। 10-12 हजार को भैया देखना जरा, हम थोड़ा आते हैं खेतों में। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने।
व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में होंगे। ये चुनौतियां हैं समाज की, जिन पर हमको मनन चिंतन करना पड़ेगा। एमपी की शिक्षा व्यवस्था पर अब सियासत तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री का बयान आते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मौके पर चौका मार लिया और कहा कि कितनी शर्म की बात है कि शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, लेकिन कार्रवाई करने की जगह मंच से इनका महिमा मंडन कर रहे हैं। अजमेर में उर्स से पहले बुलडोजर वार पर बड़ा बवाल हो गया। नगर निगम का बुलडोजर चला तो व्यापारी भड़क गए और इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि दरगाह क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई का बुलडोजर जब चला तो उसकी जद में दर्जनों दुकानें आ गई। अवैध निर्माण पर जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, वहां मौजूद व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और स्थानीय नागरिकों के बीच जमकर बहस हुई। जैसे तैसे मामले को शांत करवाया गया। वहीं मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। नगर निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया। दरअसल अजमेर में दरगाह वाले इलाके में नगर निगम की टीम ने दुकानों और घरों के बाहर बने अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया था। आज उन पर एक्शन लिया गया। इलाके में कई दुकानदारों ने शांत रहकर प्रशासन के कामों का सहयोग किया, लेकिन कुछ व्यापारियों ने विरोध किया। नगर निगम ने कहा कि नालियों और सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है, जिसके खिलाफ अभियान चलाकर एक्शन लिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने अब सख्त कदम उठाए हैं। अब उन दुकानदारों की लिस्ट तैयार हो रही है जो बिना वेरिफिकेशन के सिम कार्ड बेच रहे हैं। इसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में अभियान चलाया जा रहा है। सिम कार्ड विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी हो रही है और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है सिम कार्ड बेचने के दौरान नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार सिम कार्ड का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों और अन्य गैरकानूनी कामों में किया जाता है। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बल की टीम सिम कार्ड विक्रेताओं से पूछताछ कर रही है। तेजी से लगातार ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसी बीच जहां एक तरफ सुरक्षा बलों की कोशिश है कि लगातार आतंकियों के पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए, उसी बीच इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है कि सिम का गलत इस्तेमाल जो है वो कई सारे लोगों द्वारा, एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा, एंटी नेशनल एलिमेंट्स द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस ने सिम कार्ड विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे सभी नियमों का पालन करें और ग्राहकों के दस्तावेजों का पूरी तरह से सत्यापन करें। यदि कोई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।